जय श्री महाकाल सभी साधक मित्रों को। आज मैं आपको साधना के बारे में गुप्त जानकारी दूंगा कि शक्ति से कार्य कैसे लिया जाता है। वो फिर भूत प्रेत परी जिन परी या पिशाच ने आपने कोई भी मेरे से शक्ति ट्रांसफ़र लिया है, ठीक है, जिन हो, परी हो, अप्सरा हो या कोई भी शक्ति है, जो आपने शक्ति ट्रांसफ़र लिया है उस शक्ति से आपको धन कैसे मंगवाना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कल ट्रांसफ़र का पूजा हो चुका है, 21 लोगों को ट्रांसफ़र कर शक्ति दे दिया गया है। तो उन्हीं में से एक साधक ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव अब इस शक्ति को कब हाजिर करना है, शक्ति को कब बुलाना है और शक्ति से कब कार्य लेना है। तो पहले बात करेंगे शक्ति को आपको हाजिर कब करना है। तो शक्ति को हाजिर करने के लिए आपको एक एकांत जगह का चयन करना है, क्योंकि कभी भी शक्ति को कोई ऐसी जगह ना बुलाए जहाँ पर लाइट वगैरह ज़्यादा हो या जहाँ पर आसपास में जनबस्ती ज़्यादा हो। किसी एकांत जगह पर आपको शक्ति को बुलाकर हाजिर करना है, ठीक है, वो भी रात के समय। रात को आपको 11 से 1 के बीच में, ठीक है, 12 और 1 ये रात के समय, मध्य रात्रि में आपको कोई भी शक्ति आपने जो सिद्ध करी है उससे कोई भी कैसा भी कार्य सिद्ध करवाने के लिए आपको इस समय शक्ति को हाजिर करना है। फिर आपको उससे कार्य कैसे लेना है। आपने शक्ति को हाजिर तो कर लिया, पर अभी आपको उससे कार्य भी तो लेना है। तो जो भी साधक उस शक्ति से कार्य लेना चाहते हैं उन सबको पहले याद होना चाहिए कि शक्ति को बुलाने का जिस समय साधना करके जो ट्रांसफ़र के दरमियान आप जिस मंत्र का इलम मैंने जो आपको बताया था और जो गुरु मंत्र बताया था मैंने, इस दोनों मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, ठीक है, हाजिर करने के लिए। हाजिर होने के बाद जब भी आप कार्य करवाते हैं तो गुरु मंत्र से सबसे पहले शक्ति को वचन में लिया जाता है, ठीक है, कि आज मैं आपको ये कार्य दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको करना है। और गुरु मंत्र का जब जरूर करना है, क्योंकि गुरु मंत्र के जब से कि आपके कार्य में रुकावट नहीं आएगी। फिर आपको उस जगह का जहाँ से आपको कोई भी चीज़ वस्तु मंगवानी है उस जगह का आपको एड्रेस हो, वहाँ की कोई निशानी है यहाँ, या फिर वहाँ का काफ़ी बार ये भी होता है कि वहाँ कोई आपका व्यक्ति होता है या लाइट बिल आप दिखा सकते हैं उस जगह का। तो आपको लाइट बिल एड्रेस आपको कोई भी चीज़ वस्तु उसे दिखा देनी है, ठीक है। उसके बाद उस शक्ति मिनटों में जो भी चीज़ वस्तु ट्रांसफ़र करनी है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, मैं खुलकर नहीं बता रहा हूँ अभी वीडियो में। तो वो शक्ति वो चीज़ वस्तु आपके सामने लाना शुरू कर देती है। तो उस दरमियान जब शक्ति कोई भी चीज़ वस्तु आपके लिए लेकर आती है सामने, धन वगैरह, ठीक है, गोडाउन शिफ्टिंग के दरमियान, तो उस दरमियान जब तक शक्ति कार्य करती है उस दरमियान आपको गुरु मंत्र का जप करते रहना है। क्योंकि इससे क्या होता है, रेड एरर नहीं आता। जब भी धन ट्रांसफ़र गोडाउन ट्रांसफ़र करते हैं तो काफ़ी लोगों को दिक्कत ये हो जाती है कि रेड एरर आ जाता है, लाल लाइन आ जाती है, ठीक है, तो वो नहीं आती और शक्ति को कोई रोक नहीं पाता। इसके साथ साथ शक्ति को चलाने के बाद गुरु मंत्र के फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर कोई उस गोडाउन पे उस जगह के कोई बंदिश है तो बंदिश वो रोक नहीं पाएगी। फिर शक्ति ने आपने शक्ति को हाजिर कर लिया, आपने जो कार्य करवाना था वो शक्ति से करवा लिया। अब बात आती है कि उस शक्ति को क्या भोग देंगे। तो भोग आपको वो देना है, ठीक है, जो शक्ति को आपको ज़्यादातर जो उस शक्ति को सिद्धि के समय आपने दिया था, जैसे कि बखूर, मिठाई, ठीक है, काफ़ी तामसिक शक्ति होती है तो उसको मुर्गे की, बकरे की कोई बलि वगैरह, या फिर उसको मांस या जो भी उसका पूजा का सामान है वो आपको उसको समर्पित करना है। पर इसके बाद आपको जो आपने धन मंगाया उसका प्रयोग करना है। आपने शक्ति को, अगर कोई साधना में कोई शिष्य को, कोई साधक को कोई ऐसी जगह होती है कि कोई शक्ति मांगती है कि मुझे बकरे की बलि दो, ठीक है, तो उस दरमियान काफ़ी साधक के लिए मुश्किल हो जाता है कि उस स्थान पर नहीं दे पाते। तो वो साधक कह सकते हैं कि मैं आपको 24 घंटे के अंदर इसी स्थान पर, इसी जगह पर 24 घंटे के अंदर मैं आपका भोग दे दूंगा। इस तरह भी आप शक्ति को वचन में ले सकते हैं। तो शक्ति 24 घंटे के लिए भोग के लिए भी रुक जाएगी। तो कार्य आपका हो जाने के बाद आपको भोग आपने दे दिया, ठीक है, भोग आप 24 घंटे में जाकर दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बात कि धन का प्रयोग कैसे करेंगे। जो आपने मंगवाया था कोई भी चीज़ वस्तु, वो धन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको कोई गौशाला होती है, कोई अनाथालय होता है, कोई विधवा आश्रम होता है, ऐसे NGO हो, ट्रस्ट हो, ठीक है, वहाँ पर आपको डोनेशन देना है। ज़्यादातर आपको खाना खिलाने पिलाने में, ठीक है, या गरीबों में पैसे सबसे पहले आपको 25% हिस्सा बांट देना है। जो साधक जिन्होंने मेरे से ट्रांसफ़र शक्ति ली है और जो अब कार्य कर रहे हैं, मैं जिस तरह मैंने बताया हूँ इसी प्रकार से आपको ये कार्य करना है। आप वहाँ पर डोनेशन दे दीजिए।
जित हो सके तो आप अपने 1 करोड़ मंगवाया समझ लीजिए, ठीक है, किसी साधक ने, तो उसको 25 लाख रुपए का कम से कम अच्छे कार्य में प्रयोग करना है। इससे होगा क्या, यह प्रयोग करने से आपका दोष कट जाता है, क्योंकि गलत आपने मंगवाया तो गलत तरीके से, ठीक है, चोर जी ने तो चोरी करके लाएगा, ठीक है, दिवाला ने वो भी चोरी करके आपके लिए लेके आएगी, तो उसकी चोरी का दोष हम पर नहीं लगता, क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले उसका सही कार्य में प्रयोग किया। अभी आप किसी अनाथालय में दान करते हैं, किसी गरीब बच्चों को या किसी व्यक्तियों को अनाथालय में खाना वगैरह खिलाते हैं, तो आप जानते हैं कि हज़ारों बच्चों को रोटी मिलती है, एक टाइम का खाना मिलेगा आपके डोनेशन से, उनको नए कपड़े मिलेंगे, काफ़ी सारे उन बच्चे खुश हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता दूं, आप कोई भी शक्ति से पैसा मंगवाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को खुश करिए, छोटी लड़कियां हों लड़के हों, उन लोगों को तोहफे बांटिए, ताकि क्या होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अगर आप हिस्सा उनको दे देते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि गलत बात है कहीं से भी धन मंगवाना, पर आप उसका अगर इस कार्य में प्रयोग करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जिसके यहाँ धन पड़ा है वो ना तो गरीबों को दे रहा है, ना वो किसी एनजीओ में, कोई ट्रस्ट में, कोई विधवा आश्रम में, कोई अनाथालय में वो डोनेशन दे रहा है। अगर वो दे रहा होता तो उसके पास इतना अधिक धन पड़ा है, तभी तो उसने गोडाउन में भर के रखा है। एक बात मेरे शिष्यों को मैं बोल देना चाहूँगा, सभी साधक मित्रों को एक बात याद रखना, समंदर में से अगर 1 लोटा जल निकाल लोगे ना तो समंदर खाली नहीं हो जाता। आप जहाँ से जिस जगह से धन मंगवा रहे हैं वो समंदर है, वहाँ से 1-2 लोटा ले लो, ठीक है, खुद की भी प्यास बुझाओ और गरीबों को और अच्छाई के भलाई के कार्य में ज़्यादा प्रयोग करो। और ये बातें गुप्त रखनी है, किसी को बतानी है, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जो भी साधक ये सब कार्य ख़त्म कर लेते हैं तो पहले तो जो मेरे साधक हैं, ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें और अपना मस्तिष्क को और अपनी इंद्रियों को ज़रा काबू में रखें, ठीक है, धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, कोई दिखावा नहीं करना आपको, ना भी किसी प्रकार से आपको शोबाजी करनी है, ठीक है, और जो आपने प्रयोग किया है या आपने जो भी प्राप्त किया है वो किसी भी को नहीं बताना, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, आपसे कितना भी करीबी हो। काफ़ी साधक कहते हैं गुरुदेव फिर मेरी शक्ति बंदिश हो गई, किसी ने मेरा, मैं पहले गोडाउन शिफ्टिंग कर लेती थी। मेरे पास काफ़ी ऐसे तांत्रिक आते हैं जो कहते हैं गुरुदेव मेरे पास पहले बहुत बड़ा शक्ति था, मैं गोडाउन शिफ्टिंग करता था, मैंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, मेरे पास जिन था, परी थी, मुंजा था, अभी नहीं है मेरे पास कुछ। क्यों? क्योंकि वो गुप्त नहीं रख पाते। जितना गुप्त रखोगे उतनी लंबे समय तक शक्ति आपके साथ रहती है। और कभी भी दिखावा बिल्कुल मत करना शक्ति का, क्योंकि जितना दिखोगे उतनी लोगों के सामने आप दुश्मनी पालते जाओगे। और अच्छाई, जो आप अच्छे कार्य करते जा रहे हो बिल्कुल करते जाना, अपने जीवन को भी सुधारो, ठीक है, क्योंकि भोलेनाथ ने जब तंत्र की रचना की थी, महादेव ने, तो जब उन्होंने ये सारे मंत्र क्रिया शक्तियों का निर्माण किया, ठीक है, तब माता रानी ने पूछा था पार्वती देवी ने कि इसका प्रयोग क्या है, ठीक है, और मनुष्य की इसका क्या प्रयोग कर पाएंगे। तो तभी भोलेनाथ ने बताया था कि जो मनुष्य है कलयुग में काफ़ी सारी शक्तियों को, मंत्र क्रिया को भोलेनाथ ने किलित कर दिया है। तो कलयुग के अंदर जब कोई मनुष्य अपनी ग्रह दशा की वजह से, अपने पिछले कर्मों की वजह से संसार की जो सुख सुविधा है उसका भोग नहीं कर पा रहा है, तो वो इस इत्र योनि शक्तियों को, जिन जनात, परियों को, पिशाच को, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी हाकिनी, हर एक प्रकार की शक्ति को, साधना को भगवान ने इंसान के लिए बनाया, ताकि इंसान जो सुख सुविधा का भोग नहीं कर पा रहे वो अपनी सुख सुविधा का भोग कर पाएँ इस शक्तियों के माध्यम से। शक्ति के माध्यम से आपके संसार में जो जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, जो पैसों से जुड़ी हुई हैं, किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, या किसी भी प्रकार की समस्या है, उसके समाधान के लिए भोलेनाथ ने काफ़ी सारे तंत्रों की, शक्तियों की रचना करी है। तो इन शक्तियों के माध्यम से ये शक्तियाँ इंसानों के लिए ही हैं। भगवान नहीं आएंगे जिननाथ परियों से कार्य करवाने के लिए, इंसान ही ये कार्य करेगा। कोई भी भगवान थोड़ी आएगा कि मैं जिन परी से कार्य करवाऊँगा, ठीक है। किसके लिए भगवान ने, अल्लाह ने ये शक्तियाँ बनाई हैं? इंसानों के लिए, क्योंकि हर जगह भगवान फरिश्ते नहीं आ सकते, ठीक है, इंसानों की मदद करने के लिए। तो उन्होंने, भगवान ने तंत्र की रचना करी है, इल्मों की रचना करी है, ठीक है, पीर पैगंबरों ने इल्मों की रचना करी है, शक्तियों की रचना करी है। क्यों? क्योंकि जो उनके शागिर्द हैं, ठीक है, उनके भक्त हैं, अब कोई भी बोल सकते हैं, वो कोई भी कष्ट में हो तो वो उनकी जो छोटी मोटी शक्तियाँ हैं जो निवास करती हैं धरती पर, उनसे कार्य ले सकते हैं। जिन जिनात परियां धरतियों पर निवास करती हैं, ठीक है, तीसरे लोक में, आसमान में जिन निवास करते हैं, ठीक है, कब्रिस्तान में, वीरान खंडर जगह में ये शक्तियाँ निवास करती हैं। और आपको इनकी सिद्धि करके अपना और लोगों का, सबका भला करना होता है।
तो जय श्री महाकाल सभी साथी मित्रों, आशा रखता हूँ कि आपको ये नॉलेज बहुत पसंद आया होगा। एक साधक का प्रश्न था, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, शक्ति से पैसा कैसे मंगवाते हैं। तो आशा रखता हूँ कि काफ़ी सारे प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। आगे जाके भी मैं आपके सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देता रहूँगा। जय श्री महाकाल सभी साथी मित्रों। और जो व्यक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो खुला व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल सभी साथी मित्रों। और आपको जाते जाते बता देता हूँ कि शक्ति कार्य, यह शक्ति आपको सिद्ध हो गया। इसके बाद आपको जब भी इससे कोई भी कार्य लेना है तो आपसे इससे वचन जो आपने लिए थे उसी प्रकार से आपको कार्य लेना है। ये शक्ति कार्य क्या करेगी मैं बता देता हूँ। यह जो शक्ति है षटकर्म का षटकर्म कार्य कर सकती है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, शांतिकर्म। षटकर्म का षटकर्म कार्य यानी कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ये शक्ति नहीं कर सकती। आज के जीवन में आप जानते हैं कि संसार में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा कार्य दिक्कत है हो रहा है, लोगों को पैसों की दिक्कत है। तो यह शक्ति क्या करती है, आपकी किस्मत बदल देती है। जब शक्ति आपको सिद्ध हो जाता है उसके बाद आपके ग्रह नक्षत्र, आपके जो सितारे होते हैं वो बिल्कुल बदलने लगते हैं, क्योंकि आपके जितने भी कार्य होते हैं वो शक्ति खुद सिद्ध करती है। आपको कोई जगह आप जा रहे हैं, आपका 99% कार्य होने वाला होता है और फेल हो जाता है तो भी शक्ति सही कर देगी। और शक्ति आपको कोई भी चीज़ वस्तु ला कर देती है। उसके साधक को कोई भी चीज़ वस्तु की कमी होती है तो वो शक्ति ला कर देती है। कहीं से आप धन मंगवाना चाहते हैं, कहीं से कोई फाइल वगैरह मंगवाना चाहते हैं, किसी जगह से कोई मिठाई वगैरह मंगवाना चाहते हैं, किसी के पैसे फंसे वो निकलवाना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, कोई जगह आप अच्छा नौकरी पाना चाहते हैं, अपने बॉस को वशीकरण करना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति का वशीकरण भी करना चाहते हैं, तो षटकर्म के माध्यम से ये शक्ति आपका कार्य कर। और ये देखिए, ये एक प्रकार से इतर योनि की शक्तियाँ होती हैं, जो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी हाकिनी जिन परी पिशाच, ये जो इतर योनियों की शक्ति होती है ये अपने साधक के हमेशा वफादार रहती है, तुरंत सिद्ध होती हैं। मेरा 1001 घटना का खुला चैलेंज है, यह साधना एक बार आप करके देखिए, आपके जीवन में जितनी तकलीफें हैं सारी दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी जो आपके जीवन में तकलीफ है अभी पैसों की है, वो 1001% यह शक्ति दूर कर ही देगी। मेरा खुला चैलेंज है आपको। काफ़ी मेरे ऐसे साधक हैं जो जिन जिन्नातों की साधनाएं कर चुके हैं, ट्रांसफर ले चुके हैं और अपने जीवन में आगे भी बढ़ चुके हैं। काफ़ी मेरे ऐसे शिष्य हैं जो पहले गरीबी में जीते थे, अभी ऐशो आराम से अपना बढ़िया से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप अभी अपना समय बर्बाद ना करें। जो भी चीज़ वस्तु आप अगर कोई साधना सिद्धि शक्ति करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। आगे जाके आपकी परेशानियां और बढ़ जाए, इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले संभल जाएं। और यह शक्ति मैं बता दूं खुला दोबारा, यह शक्ति 1001% आपको कहीं सी भी जगह से धन ला कर देती है। बस आपको इसको पता बताना होता है कि ये रहा एड्रेस, इस जगह एड्रेस से ला कर दो, ठीक है। और यह शक्ति उसी जगह से आपको धन ला कर देती है। पर यह शक्ति आपको सामने एक, अगर इसका नियम होता है, धन जैसी शक्ति ला कर देती है आपको, तब तुरंत उसको खर्च नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको गरीबों में दान धर्म पुण्य के काम में उसका प्रयोग करना होता है। आप जितना भी धन लेते हैं, ठीक है, आपने 50 करोड़ लिया या 10 करोड़ लिया, 100 करोड़ लिया, 150 करोड़, जो इतना भी आपने पैसा लिया, उसका 25% हिस्सा आपको दान धर्म पुण्य के काम में प्रयोग करना है, जिससे कि आपको दोष नहीं लगेगा और शक्ति आपका हर एक कार्य करेगी। तो जो भी लोग शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं, शक्ति की साधना करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने मंत्र डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। और बाकी सारे भी मंत्र क्रिया, ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। तो आप उन भी वीडियोज़ को जाकर देखिए, ताकि आपको तंत्र की गुप्त साधनाओं के बारे में जानकारी मिले। क्योंकि जब तक आपको कुछ क्रियाओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार से क्या करना है, और आप गलती कर देंगे क्रिया के अंदर। तो जय श्री महाकाल सभी साथी मित्रों, यह बहुत ही बेहतरीन आज मैंने शक्ति आपको दी, एक साधना बताइए, इसको करिए। ये मेरा 1001% का दावा है कि आपका जीवन बदल देगी यह शक्ति। जय श्री महाकाल।